वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना तकमील पाया और अल्लाह ताला ने हम सब को तौफ़ीक़ दी कि हमने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, ज़कात अदा फ़रमाई, फ़ितरा अदा किया, तरावीह की नमाज़ पढ़ी। अल्लाह ताला से ख़ुसूसी तौर से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की इबादतों मेहनतों को कबूल फ़रमाए और रमज़ान की सआदतें नसीब करे। और ख़ुसूसियत से आज का ये दिन जो हमारे लिए ईद का दिन है, खुशियों वाला दिन है, सेलिब्रेशन वाला दिन है हमारे लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला इस ईद के दिन अहदीस मुबारका में क्या आता है कि जब बंदा रमज़ान की पूरी मेहनतें करता है, रियाज़तें, इबादतें करता है और उसके बाद ईदगाह में आकर ईद उल फ़ित्र की 2 रकत नमाज़ पढ़ता है और अपने आप को अल्लाह के सामने झुकाता है और अपने तकब्बुर व गुरूर को तोड़ते हुए अल्लाह के सामने अपने आप को सजदे में लेकर चला जाता है। और अहदीस मुबारका में आता है कि जब बंदा ईद उल फ़ित्र में सच्चे दिल के साथ वहाँ खड़े होकर ईद उल फ़ित्र की नमाज़ पढ़ता है, खुतबों को सुनता है और ख़ुशी के साथ एक दूसरे से मुलाक़ात करते हैं, तो अहदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताला ऐलान फरमाता है कि मेरे इन बंदों को मैंने बख्श दिया, इनके गुनाहों को मैंने मुआफ़ कर दिया, इनकी ज़िंदगियों को मैंने पाक कर दिया। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है और ख़ास तौर से याद रखिए, ईद के दिन हम मुसाफ़हा करते हैं, गले मिलते हैं। इसको रस्मी तौर पर मुसाफ़हा ना करें, गले रस्मी तौर पर ना मिलें, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक बंदा दूसरे बंदे से मुसाफ़हा करता है, मुआनक़ा करता है, गले लगाते हैं, तो हमारे दिल में सामने वाले हमारे भाई के लिए मोहब्बत का जज्बा, हमदर्दी का जज्बा, अच्छाई का जज्बा होना चाहिए। और जब हम उनसे मिलते हैं, सलाम करते हैं, सलाम का मतलब ही क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू का मतलब क्या है? कि अल्लाह ताला तुम पर सलामती दे, अल्लाह ताला तुम्हें पीस दे, व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह तुम पर रहमतें भी नाजिल करे और अल्लाह ताला तुम पर बरकतें भी नाजिल फरमाए। तो हमारे सलाम का मतलब ही है पीस, मोहब्बत, यानी आगे वाले को हम इस बात की गारंटी देते हैं कि हम आपकी इज़्ज़त करेंगे, हम आपका अच्छा चाहेंगे, हम आप पर रहमतें और बरकतें चाहते हैं। तो उसके जवाब में वो भी हमें कहते हैं कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी आप पर भी सलामती हो, आप पर भी रहमतें हों और आप पर भी बरकतें हों। तो ये सिर्फ ज़बानी तौर पर कह देना कि अल्लाह आप पर रहमत करे, बरकत करे, अल्लाह सलामती दे, ये ज़बान के साथ साथ सोच समझकर हम अपनी दिल की गहराइयों से भी हम अपने दूसरे भाई का अच्छा चाहें। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा मुसलमान कौन है? जब पूछा गया तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जो अपने हाथों से और जो अपनी ज़बान से किसी भी अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ न पहुँचाए, वो अच्छा मुसलमान है। तो इसीलिए सहाबा किराम ने, हदीस पाक में आता है कि एक शख्स ने अपने घर में बिल्ली पाली और बिल्ली पालने के बाद उन्होंने उसे बंद कर दिया और भूल गए, उन्हें खाना नहीं दिया और वो बिल्ली मर गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस गलती की बिना पर अल्लाह ताला उन्हें दोज़ख में अज़ाब देगा। ये तो एक जानवर की बात हो रही है, एक जानवर को भी तकलीफ़ पहुँचाना। रसूलुल्लाह ने फरमाया जानवर को भूखा रखना, प्यासा रखना, ये गुनाह है। और हम अपने माहौल में आज कभी कभी इतने सख्त दिल हो जाते हैं कि एक इंसान होते हुए भी दूसरे इंसान की मदद करना हम ज़रूरी नहीं समझते। मदद कीजिएगा, एक दूसरे का सहारा बनिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर से ये हुक्म दिया है कि हर आदमी अपनी हैसियत और ताकत के मुताबिक अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करे, अपने गरीब रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे, अपने गरीब रिश्तेदारों पर रहम व करम करे। एक हदीस में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हारे घर में कोई बेहतरीन खाना पक रहा हो तो उसकी जो पकवान की जो खुशबू होती है वो अगर तुम्हारे पड़ोस में जा रही है और तुम्हारा पड़ोसी अगर गरीब है तो रसूलुल्लाह ने फरमाया अपने सालन में थोड़ा सा पानी बढ़ा लो या थोड़ा सा सालन की क्वांटिटी को बढ़ा लो और उसमें से थोड़ा सालन और वो जो आपने खाना बनाया है वो अपने गरीब पड़ोसी के घर में पहुंचाओ।
ईद के दिन सिर्फ मुबारकबाद देना ही नहीं है, इस चीज़ का ख्याल रखिए कितने हमारे रिश्तेदार हैं जो आज ईद के दिन भी गरीबी की वजह से ईद नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनके घरों में बच्चों के लिए या उनके लिए नया लिबास पहनने के लिए मौजूद नहीं है, या ईद की खुशियां करने के लिए मौजूद नहीं है, या कितने हमारे ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, जो ज़रूरतमंद हैं और उनकी ज़रूरत करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो बहरहाल ईद के दिन सबको जहां हम मुबारकबाद देते हैं, मीठा खिलाते हैं, खुशियां मनाते हैं, लेकिन खुशियां मनाने के साथ साथ अपने पड़ोसियों का, अपने गरीब रिश्तेदारों का, अपने पूरे माहौल का, अपने मुल्क का भी ख्याल रखें कि हम उनको कैसे आगे बढ़ा सकें। और इसी के साथ साथ याद रखें, ईद का माना ये नहीं है कि आप अपने उसूलों को, अपने क़ानून को तोड़कर जो मर्जी में आया कर लें। जैसे ईद के दिन उमूमन क्या किया जाता है, बहुत से नौजवान लड़के घरों को जाकर बेल बजाकर लोगों को तंग करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया जाता है, या फिर गलियों में कचरा गंदगी कर दी जाती है। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि एक मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि वो किसी को भी तकलीफ़ ना पहुँचाए, किसी भी तरह से तकलीफ़ ना पहुँचाए, बल्कि सबको खुशियाँ दे, खुशियाँ बांटे। और ईद होते ही हम में से बहुत से लोग नाजायज़ और गलत कामों में मुब्तला होते हैं, अपने आप को नाजायज़ चीज़ों से, गलत कामों से, बुरी महफ़िलों से, बुरी दोस्तियों से और गलत खाने, गलत पीने, हराम खाने, हराम पीने, हराम करने से अपने आप को बचाएं। रमज़ान का मकसद क्या कहा गया है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, रोज़े इसलिए रखवाए गए हैं ताकि हम परहेज़गार बने, मुत्तकी बने। परहेज़गारी और मुत्तकी का मतलब क्या है कि रमज़ान से पहले तक जो बुराइयां और बिगाड़ हमारे अंदर था, रमज़ान में रोज़े की हालत में हमने ज़बान से बुरा नहीं कहा, आँखों से बुरा नहीं देखा, कानों से बुरा नहीं सुना, ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, हाथ से किसी पर जुल्म नहीं किया, अपने पाँव को हराम या गलत चीज़ों की तरफ नहीं लेकर गए। लेकिन रमज़ान ख़त्म होने के बाद अपना हिसाब लगाएं, क्या हमारे अंदर वो अच्छाइयाँ आई हैं? रमज़ान से पहले तक जो बुराइयां थीं, उनमें से कितनी बुराइयों को हमने छोड़ दिया और उन बुराइयों की जगह अच्छी ज़िंदगी को हमने अपनाया, अच्छे तरीक़ों को हमने अपनाया। अगर रमज़ान मुकम्मल होने के बाद अगर हमारी ज़िंदगी में जिस तरह रमज़ान से पहले गुनाह और बुराइयां थीं, अगर वही कंटिन्यू रमज़ान के बाद भी हैं, तो गोया हमारे रोज़े हमें फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, गोया हमने रमज़ान को सही मानों में इस्तेमाल नहीं किया, रमज़ान की बरकतों को हमने नहीं लिया। इसीलिए हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो रमज़ान में भूखा और प्यासा रहने के अलावा उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। यानी मतलब वो सुबह से शाम तक भूखे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने अपनी ज़बान से गलत बोलना नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने हाथों से दूसरों पर जुल्म करना नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी आंखों से गलत देखना नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने कानों से गिले शिकवे गलत चीज़ें सुनना नहीं छोड़ी। तो फिर रमज़ान के रोज़ों का फ़ायदा क्या है? रमज़ान के रोज़े सिर्फ भूखे प्यासे रखवाने के लिए नहीं हैं, बल्कि इंसान की ज़िंदगी के गलत तरीक़ों को अच्छे तरीक़ों में बदलने के लिए रमज़ान का महीना गुज़रा है। तो बहरहाल मैं अपनी बात को समेटते हुए आप तमाम हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ रमज़ानुल मुबारक की, ईदुल फ़ित्र की, और ख़ुसूसियत से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको सेहत सलामती नसीब फ़रमाए, सबके घरों में खुशियाँ नसीब फ़रमाए। हम में से जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफा नसीब फ़रमाए, हम में जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, और जितने मरहुमीन हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फ़रमाए, तमाम आलम इस्लाम की अल्लाह ताला हिफाजत फ़रमाए, और हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में अल्लाह ताला सलामती अता फ़रमाए, करम फ़रमाए, आलमी भाईचारा अल्लाह नसीब फ़रमाए, और सबको खुशियाँ नसीब करे, आफ़तों से मुसीबतों से अल्लाह ताला बचाए। अल्लाह ताला हम सब की इन दुआओं को अपने फ़ज़ल क़बूल फ़रमाए। परवरदिगार आलम, अगर कोई अहम चीज़ मांगने से रह गई है तो तू बेहतर जानने वाला, वो भी नसीब फ़रमा, और अगर कोई गलत चीज़ हमने मांग ली हो तो उससे महफूज फ़रमा। ऐ अल्लाह, हमारी इन दुआओं को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसद्दुक़ हमारी इन दुआओं को कबूल फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।